हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जैसे पता है कि मुंबई के अंदर पुराने नोट्स एंड कॉइन के एग्जीबिशन चल रहे थे। वो एग्जीबिशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जिसका डेट था 6, 7, 8 अक्टूबर 2023। उसी एग्जीबिशन में हमारे ये पुराने सब्सक्राइबर थे, जिनका नाम है विवेक जी। और ये मुंबई में मुलुंड से हैं। ये मेरे पास सैटरडे को गए थे आप मेरे साथ। सैटरडे को आए, मेरे से मिले। उनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। तो ये नोट्स कलेक्टर भी थे, है ना, थे। हाँ जी। और अभी कॉइन कलेक्टर है, यानी उन्होंने अपना नोट कलेक्शन को चेंज करके कॉइन में भी किया है। लेकिन बहुत सारे नोट भी है, अभी भी इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो इन्होंने मिला, इनसे मैं मिला और फिर ये इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक बार आप मेरे ऑफिस में आइए और भी कलेक्शन देखेंगे और आपको दिखाएंगे, ताकि मेरे चैनल पे सारे लोगों को पता चले किस टाइप का कलेक्शन किया जाता है। क्योंकि जब तक आप अच्छा कलेक्शन नहीं करेंगे, फ्यूचर में आप इन्वेस्ट नहीं करें, जब तक अगर आप अच्छा कलेक्शन करेंगे तभी आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कॉमन कलेक्शन करते हैं। तो देखिए सर, कलेक्शन करने के लिए आपको लिए बेस्ट ऑप्शन है, पहले नॉलेज लीजिए, जानकारी। जानकारी 2-3 माध्यमों से मिलेगा। पहला तो ये कि आप मेरा यूट्यूब चैनल का मैक्सिमम, जैसे एग्जीबिशन का वीडियो है वो देखें, या क्वाइन नोट्स की जानकारी है वो देखें, ठीक है। और या तो डायरेक्ट मुझे एग्जीबिशन मिले। ब्लाइंडली आप कोई भी कलेक्शन मत करें, आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। पहले इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें तभी कलेक्शन करें, ठीक है। अब मैं इनसे बात करता हूँ, बाकी बातें यही बताएंगे, कितने दिन से कलेक्शन किए, कैसे इस फील्ड में है, इनका थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, ताकि आप भी इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन फ्यूचर आपको फ़ायदा होगा। और फिर मुझसे कैसे मिलना हुआ, मैं तो फर्स्ट टाइम ये मुझसे मिले, बाकी यही शेयर करेंगे, ठीक है। विवेक जी, मैं आपका धन्यवाद और थैंक्स कि आपने मुझे आपने ऑफिस में बुलाया, इसका लॉट ऑफ थैंक्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप कलेक्शन किए हैं, अभी इनका कलेक्शन देखिए छोटा सा, बहुत अभी बहुत सारे इनके पास कलेक्शन था, तो जितना लाए हैं मुझे दिखाने के लिए, वो जस्ट मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कलेक्शन किस टाइप का होता है। आजकल हमारे क्या होते हैं ना, कोई भी आते हैं कॉमन कलेक्शन लेकर चले आते हैं। बहुत सारे हमारे नए व्यूवर है, सब्सक्राइबर है, जो जिनको नॉलेज नहीं रहता है, बहुत दूर दूर से आते हैं और फिर उनका कलेक्शन अच्छा नहीं रहता है, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो सर, मैं तो कलेक्शन दिखाऊंगा ही, आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरे जो भी व्यूअर है, सब्सक्राइबर हैं, उनको एक अपना एक्सपीरियंस बताइए कि किस टाइप का कलेक्शन करना है और ये कितने दिनों से कर रहे हैं, और बहुत अच्छा आपका कलेक्शन है वो तो मैं दिखाऊंगा। आप कुछ बताएं हमारे चैनल को सब। हाय व्यूअर्स, मैं सबसे पहले जीएनए कलेक्शन का थैंक यू और मुबारकबाद देता हूं उनको, और उनको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं कि हमें आपके वजह से हम यूट्यूब पे आ रहे हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स टू जीएनए कलेक्शंस। और मैं ये जो कलेक्शन कर रहा हूँ, ये मुझे तकरीबन 25-26 साल हो गया जी। और ऑनेस्टली बताएं तो बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टेज से शुरू किया था कलेक्शन। मतलब जाते थे तो कोई हमें पहचानता भी नहीं था, और हमने भी काफ़ी धक्के मुक्के खाए, और फिर जाके हमारा एक रेगुलर कलेक्शन बना। जी। तो कलेक्शन करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आप घाई मत कीजिए, मार्केट सर्वे कीजिए, मार्केट में क्या मिल रहा है, क्या भाव चल रहा है, वो आप देखिए। और दूसरी बात ये है कि आपको यूएनसी ही लेना है। आप अगर कॉइन्स में है तो आप एक्स्ट्रा फाइन से जेम यूएनसी तक कलेक्ट कीजिए, बट नोट्स में अगर आप फोल्ड करके, घड़ी मार के एकदम फटा हुआ बिटा हुआ नोट लेके जाओगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। नोट आपका जेम बी यूएनसी ही होना है। और ये जो जेम बी यूएनसी और यूएनसी जो कॉइन्स में आया है, एक टर्मिनोलॉजी, ये नोट से ही आया है। यानी आपकी कोई भी नोट है जी। वो यूएनसी ही होनी चाहिए। जी। तो आपको कलेक्टर कोई भी आपका नोट खड़े खड़े ले लेगा। जी। हाँ, भाव में 19-20 होता है सबका, क्योंकि वो भी प्रॉफिट करने बैठे हैं कोई भी। जी। लेकिन आपका नोट बिकना ही बिकना है। तो सर आप यहाँ से प्लीज़ आगे ले लीजिए सर। तो देखिए, आपको एक्सपीरियंस बताए तो हमारे क्या होता है, बहुत सारे व्यूअर है जो ब्लाइंडली कलेक्शन करते हैं। अब कलेक्शन क्या है, जैसे बहुत सारे अदर चैनल भी देखते हैं। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बायर तो हूँ ही, तो मैं बाइंग ज़्यादातर मैं एग्जीबिशन में करता हूँ। और मैंने एक और वीडियो में बताया था, जिससे कोई मुझसे मिलने आए एग्जीबिशन के बाद, एग्जीबिशन में उनसे मैं अच्छा डील करता हूँ, फिर अच्छा दोनों हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो फिर मैं उनके घर पे भी जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर है जो सबको बोलते हैं कोई भी कॉमन क्वाइन हो, नोट्स हो, वो जैसे फ़ोटो दिखाते हैं 2-3-4 लाख तो बता ही देते हैं। और फिर उसके बाद में
उनको बोलते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कराओ, फीस कराओ, कराओ, फिर उसके बाद में आरबीआई का लेटर, बहुत सारे बहाने बना के आपको ऐंठते, मतलब आपको फ्रॉड करते हैं, आपको चीट करते हैं। तो आप प्लीज़ इस लालच में मत पड़िए, पहले जानकारी प्राप्त कीजिए। अब बहुत सारे लोग तो लूट जाते तब मेरे पास आते। अभी मैं आपको इसके बाद एक आपको सुनाऊंगा। व्हाट्सएप में एक लेडीज़ थी, बोलती है मैं अभी तक 5 बार मेरा फ्रॉड हो चुका है लेकिन मेरा कॉइन नोट्स नहीं बिका। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वाइन नोट्स नहीं बिकने वाला होगा वो नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, सही है लेकिन बहुत लोग सर जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि मेरा क्यों नहीं बिक रहा, सर। क्योंकि ये जो उसकी वैल्यू नहीं होगी तो सर क्या। सर आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा जी। कि ज़्यादा करके ये जो वीडियोस आते हैं जी जी जिसमें बंदे बोलते हैं कि भाई वैष्णो देवी माँ का सिक्का है 5 लाख का, तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के हर घर में आपको एक सिक्का मिलेगा वैष्णो देवी। तो जरूर। लोग क्यों गरीब है, सब लखपति बन जाने जी चाहिए। जी। वैसे माता वैष्णो देवी का 5 का 10 का, हाँ फिर जी। ट्रैक्टर वाला नोट का एक, ट्रैक्टर वाला नोट, ये आप बताइए, ये आपने से देखिए गड्डी है, बताइए। हाँ ये देखिए सर जी, ये ट्रैक्टर वाली नोट है और गड्डी सो है। बेसिकली इसकी जो ये आपका बंडल होता है जी इसका वैल्यू होता है 1000 से 1200 रुपया। जी 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 अगर आप यही बंडल जी रिम के फॉर्म में लेके जाते हैं तो आपको 8 से 12 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ एक नोट लेके जाओगे और सर को बोलेंगे कि भाई आप एक नोट ले लीजिए, तो उसका वैल्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपया मिलेगा, यानी 5 का 6, 1 रुपया आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको सोचना है कि आपको बंडल कलेक्ट करना है जो नोट कॉमन है उसका, या आपको रिम कलेक्ट करना है। नॉर्मली मेरे हिसाब से तो रिम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रिम नहीं ले सकते तो आप बंडल्स लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो अब मैं एक जस्ट अपने व्यूअर को, देखिए सर आप सब कोई मेरा वीडियो देखिए, देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, गलत वीडियो को बहुत शेयर करते हैं, अच्छे वीडियो को ये लोग शेयर नहीं करते हैं। मैं ओपन बताता हूँ, देखिए आप मेरे से जुड़े, आप अगर कोई धोखा खाए हैं तो आप ऐसा सोचो कि मैं आगे कोई दूसरा धोखा नहीं खाए, जी जी जी, है ना। 100%। मतलब आप खाए हो तो ऐसे तो सोचो ना। तो अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ, अच्छी चीज़ जानकारी देता हूँ, तो उसको अपने फैमिली ग्रुप में हो, व्हाट्सअप ग्रुप में उसको शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे लोगों को सही जानकारी मिलेगी तो उसका तो नुकसान होने से बचे। अगर ये आप लोग सोचते हो 1-2 लाख का एक नोट होता, तो अब सोच लो ये एक गड्डी 2 करोड़ की होती। ऐसा आप लोग ने सोचते तभी तो मेरे पास बहुत सारे सर व्यूअर आते हैं, बोलते मेरे पास ट्रैक्टर वाला नोट है, सिंपल सीधा डायरेक्ट। उनको लगता है अरे सर जो मार्केट में चलन में नोट है उसका कैसे वैल्यू होगा। आप सोचो ना, आरबीआई बनाई 5 रुपये में, तो लाख रुपये का कैसे होगा। तो सबसे पहले आरबीआई अमीर होगा, है ना सर, अमीर हो जाएगा, है ना। जी जी जी। तो देखिए कलेक्शन अब कैसे होता है वो सर का मैं दिखाता हूँ। जैसे ये 5 रुपये वाला ट्रैक्टर वाला गड्डी है, ये आप देख सकते हो थोड़ा क्लोज में, बस जस्ट मैं आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। एक गड्डी, ये 1 रुपये की गड्डी है। अब इसमें क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ पुराने नोट्स कॉइन के एग्जीबिशन सब पुराना समझ लेते हैं, पुराना मतलब यूज़ किया हुआ, सब यूज़ किया हुआ। तो प्लीज़ दोस्तों देखो ये गड्डी का वैल्यू होता है। अब ये जैसे लूज होगा तो ये 5 रुपये का पीस हो जाएगा, ये गड्डी है तो 1000-1200 की होती है। एक आइडिया दे रहा हूँ तो आप समझ जाओ। और जो यूज़ होता है, फटा होता है, कोई नोट वो नहीं चलता है, पहले ये देख लो। अब जैसे ये भी है, अब देख लो ये लूज़ होगा तो इसका रेट 6 रुपये से 7 रुपये होगा। गड्डी है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1500, 1600, 1700, 1800 तक होता है। अब इसमें थोड़ा रेयर आते हैं, स्केयर आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नर, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी उसका प्राइस चेंज होता रहता है। और प्राइस मार्केट के ऊपर फ्लैक्चुएट भी होता रहता है, बढ़ता भी है, घटता भी। अब बहुत सारे मेरे बोलते हैं कि आपने तो प्राइस कम बताया, आज ये है। तो अगर ये वीडियो आप 1 साल बाद देखेंगे, अब 1 साल बाद तो रेट बढ़ेगा ही। आप बोलेंगे अरे आप तो कम बता दो। प्लीज़ सोचो, मैं जिस समय में जो वैल्यू होता है वही मैं जानकारी देता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो को देख के नए से कंपेयर ना करो, न नया देख के पुराने से कंपेयर करो, ये आप समझो। ये चक्र वाली गड्डी है, फुल गड्डी है। अब लूज लेकर आते हैं तो लूज का क्या है ना, 25-30 रुपये के अंदर ही होता है। जेम होगा तो 28 रुपये का रेट। ये गड्डी है तो 3500 से 4000 रुपये की होती है, ये इसका वैल्यू होता है। लेकिन क्या करते हैं सब लोग सर, अब देखिए ये इसका पहले वैल्यू नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, कोई पूछता नहीं था। आज थोड़ा इसका गड्डी का वैल्यू है। लूज नोट आज भी इसका 12-13 रुपये का ही है, कोई इसका बायर नहीं ना कलेक्टर है। तो आप देखो ये 1957 का नोट है, ये देख लो कंडीशन है JMUNC। ये 1963 का नोट है, थोड़ा पिन दाग है, लेकिन ऐसा ये कलेक्शन होता है। मैं बताता हूँ आप लोग को, इसके लिए मैंने, ये पुराना नोट है, इसको वाइट डैम इशू बोलते हैं। तो ये कंडीशन में इसका 100 से 150 होता है, यही JMUNC होता है। गड्डी होता है सीजल तो 400 से 500 ईच होता है जी। अब स्टार का नोट का एक सर के पास गड्डी है। बहुत सारे बेस क्या होता है, स्टार नोट मार्केट में देखिए, स्टार नोट कॉमन भी आता है, रेयर भी आता है, स्केयर।
तो उसके लिए आपको अब हर कोई कलेक्ट करते हैं स्टार नोट, बोलते लाते तो कॉमन था। देखिए, आपको अगर कलेक्शन करना चाहते हैं, इस फील्ड में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो गाइड बुक ज़रूर लें। डेफिनेटली बिना गाइड बुक के आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 100%, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। बुक से कम आपको 50% तो नॉलेज मिल ही जाएगा। और सर मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नॉर्मली ये बात भी जानना आपके व्यूअर्स को ज़रूरी है कि आप बुक के भाव को भी फिर आप पकड़ के मत बैठिए जी 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 कि ये जो भाव है आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। जी 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 कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो बुक में भाव है उससे मार्केट कम देता है, जी 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 और कभी कभी बुक के भाव से आपको अच्छा खासा जंप भी मिलता है। जी जी। तो आप बेचने जाओ या खरीदने जाओ तो आप बुक के भाव को एट फेस वैल्यू मत पकड़िए, वो एक माध्यम है आपको मार्केट समझने के लिए जी जी कि इसके आजू बाजू में रेट घूम रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। मैं बोला हूँ कि जो उसमें क्या जानकारी आपको मिलेगा बुक में, ये आप समझ आइए कि ये रेयर है, ये स्केयर है, ये कॉमन है, स्कार से या कॉमन है। हाँ जी, है ना। 100%। ये इससे तो नॉलेज हो जाएगा, बार बार आप किसी को पूछ नहीं सकते हैं। जी जी आप मेरा ही बहुत सारे लोगों ने नंबर लिया है, अब बार बार वो क्या करते हैं, फोटो खींचा व्हाट्सअप किया, सर वैल्यू बताओ। वैल्यू बताओ। आप बताइए, मैं अकेला तो मैं बैठा तो नहीं हूँ, मेरे भी और भी वर्क है। मैं आप लोग को समझिए, मैं सेवा करता हूँ कि लोगों को सही जानकारी और गाइड करता हूँ, मेन तो मेरा यही है। जी और भी मेरे वर्क हैं। तो बहुत सारे लोग करते सर वैल्यू बताया नहीं, तो सॉरी दोस्त, मैं जब टाइम मिलता है तो मैं इसी को रिप्लाई कर पाता हूँ, बाकी को मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4 आदमी हैं और सब में कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, है ना सर, 100%। और सबको रिप्लाई कर सकते हैं। जी ये समझिए हम भी इंसान हैं, बहुत ज़्यादा हम मशीन नहीं है। तो अब बहुत सारे लोग बहुत बार बार कॉल करते हैं, अब किसी ने व्हाट्सअप किया तो कॉल करेंगे। तो मुझे जिनका रेयर स्केयर लगता है तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, कॉमन होता है तो नहीं करता हूँ। और बहुत सारे को बोलता हूँ अगर आपको वैल्यू जानना है तो मेरा यूट्यूब का वीडियो देखिए, जी। मैंने 440 वीडियो प्लस अपलोड कर चुका हूँ, आप तो ये उसमें भी जाइए। एक मुकाम है उनके लिए, मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं भाई 2 साहब। साल से मैं चैनल प्लस हो गया, जी 465 ऑल ओवर इंडिया में, लगभग 6-7 स्टेट में जाना, और 3 दिन का प्रतियोगी हो गया, प्लस घर में भी तो वर्क तो करता हूँ, लेकिन आप ही लोग के लिए। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें कि हमें भी परेशानी से बचाएं, है ना, जी जी, है कि नहीं। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस आप लोग के लिए सेवा, मतलब ये काम करता हूँ कि आप लोग को सही जानकारी मिले, आपका अच्छा हो तो मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो ये कलेक्शन करता ही हूँ, है ना। जी। मेन मेरा उद्देश्य यही है कि लोग गलत रास्ते में इसमें बचे, फ्रॉड से बचे, चीट से बचे। और बस। ये भाई साहब की सबसे बेस्ट आदत ये है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है आपके स्टॉल पे भी सर, जी कि वे छोटे छोटे इंसान जो, मतलब छोटा यानी मैं किसी को पैसे से नहीं बोल रहा जी हूँ जी सर, प्लीज़ आप मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, जी कि आज एक कॉमन आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो बंदा अगर उनके पास कुछ लेके आता है तो वो बड़ी इज्जत से उनके साथ भी बिहेव करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये बेटा, ये इसका ये भाव नहीं होता है, इसका ये भाव होना चाहिए, आप ये कॉमन कॉइन लेके आइए। वो इंसल्ट नहीं करते हैं किसी का, और ये जो गुण है ना, ये हर एक में नहीं होता है। मैं काफ़ी कलेक्टर्स को मिल चुका हूँ मेरी लाइफ में, मैं काफ़ी लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई हमारा हिंदुस्तान आज न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत ही छोटा है, ये आगे 10-15 साल में बहुत बढ़ने वाला है। आप प्लीज़ कलेक्शन कीजिए और बहुत बढ़िया कलेक्शन कीजिए, सिक्कों में कीजिए, नोट्स में कीजिए, ब्रिटिश इंडिया में कीजिए। ब्रिटिश इंडिया में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डुप्लीकेशन काफ़ी हो रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रा अगर ऐसे लोगों के माध्यम से जाएंगे तो आपका डुप्लीकेशन का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। बाकी सर आप आगे ले लीजिए प्लीज़। तो मैं बहुत सारे मेरे जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर, मैं बोलता हूँ मैं बेस्ट टाइम तो एग्जीबिशन में ही दे सकता हाँ हूँ। जी। फ़ोन पे मेरे पास कम समय होता है, और फ़ोन पे समझ में नहीं आएगा, नहीं, और नहीं, फोटो भी व्हाट्सअप भेजते थे एक बार में 10 कॉइन 20 कॉइन, अब मैं कैसे उसको नहीं होना होगा। अगर हर बंदा 20 कॉइन 25 कॉइन का फोटो भेजे, और समझ लीजिए अगर मेरे 5,000 10,000 सब्सक्राइबर है सर जी के, तो कितने कितने फोटो हो जाएंगे? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बाद में क्या होगा ना, वो ब्लॉक हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि उनका फ़ोन ही ब्लॉक हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपके साथ मिलूंगा इंडिया में हर स्टेट में, जहाँ जहाँ एग्जीबिशन होगा आप मेरे सामने ये जो पूछिएगा मैं बताऊंगा। बाकी अब मेरा वीडियो देखते रहिए, उसमें आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इनका मैं विवेक जी का तहे दिल से मतलब थैंक्स करता हूँ, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, ये मेरा बहुत प्लेजर है। ये उनका एक और बड़प्पन है कि वो खुद हमारा वीडियो भी बना रहे हैं, इतना अच्छा हमको प्रमोट कर रहे हैं, और प्लस हमको ही थैंक्स बोल रहे हैं। हालांकि हमको सबको आपको थैंक्स बोलना चाहिए। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो प्लस यही आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर है, सब्सक्राइबर हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, दिल से मेरे कहने से मेरा कोई वीडियो मत शेयर कीजिए, आपको जो सही जानकारी लगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका वीडियो शेयर करना अगर 10, 20, 50, 100 आदमियों का फ़ायदा होता है तो ऊपर वाला ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे,
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।